Good evening, students. Today we are discuss about another topic. Their name is transcription in prokaryote. In previous video, we discuss about the uh, transcription in eukaryote. Here we discuss about the transcription. We will discuss about the transcription of prokaryote. In both eukaryote and prokaryote, the different types of transcription will be अकर, ठीक है ना। उनमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन है एक ही चीज, मींस फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दोनों में एक ही चीज, एक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है, उनमें आपको एचएनआरएनए बना था, लेकिन यहाँ पर एचएनआरएनए नहीं बनेगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या थे कि ओनली वन सिस्टोन्स मींस मोनोसिस्टोनिक, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉलीसिस्टोनिक। मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए मतलब क्या होते हैं जो चीजें बनती हैं, जैसे अब उसमें हम देखेंगे कि जो कोडिंग सेंटर था वहां पे यूकैरियोट में सिर्फ एक ही कोडिंग सेंटर थे फॉर द फॉर्मेशन और पॉलीमराइजेशन, एंड हियर द पॉलीसिस्टोनिक मीन्स द more than two coding center for polymerization of पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, इनमें कहीं पर बीच में एक्सॉन इंटर्न वाली बात नहीं है, जैसा कि यूकैरियोट में था। तो ये क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे अब हम इसमें देखें कि जो क्या है, ये कैसे हैं, जो क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन जो इनके होते हैं, इस स्ट्रक्चरल जीन में ये कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है ना, और कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल में एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। आगे बोल रहे हैं कि ऑल आरएनए जितने भी हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ये जितने भी आरएनए हैं, सारे आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या हैं, आवश्यक हैं, ठीक है ना, जरूरी हैं। देखिए एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, ठीक है, ये गाइड करता है, ठीक है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है, गाइड करता है। टीआरएनए क्या करता है, कैरीज एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, ये एमिनो एसिड को क्या करता है, कैरी करता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। आरआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है, और क्या करते हैं, ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। अगर आरआरएनए न रहे तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हमने आपको राइबोसोमल आरएनए पढ़ाया है, इसका भी वीडियो डाला है, अपलोड किया है, जाकर देख लीजिएगा राइबोसोमल आरएनए क्या है, ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में तीन तरह के क्या थे, आरएनए पॉलीमरेज थे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए, बट हियर only one RNA polymerase are present, their name is DNA dependent RNA polymerase, ठीक है। और यहाँ पर एक ही से क्या होंगे, सारे इनका फॉर्मेशन mRNA, tRNA और rRNA का हो जाएगा। और यूकैरियोटिक में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या थे, पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज थे, ठीक है, क्लियर। आगे फिर कह रहे हैं, देखिए RNA पॉलीमरेज हेल्प इन इलॉन्गेशन एंड ओपनिंग, इलॉन्गेशन, ठीक है ना, किसके काम करेंगे, इलॉन्गेशन का। इलॉन्गेशन का मतलब इनमें और पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो कौन काम करेगा, हमारा जो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा आरएनए पॉली, मैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कौन से आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कैसे हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, इनका दो काम है। आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्रोमोटर का भी काम करते हैं, ठीक है ना। कैसे, मान लीजिए जैसे ये क्या हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं आपको बताने के लिए। मान लीजिए ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का क्या है, स्ट्रैंड है, ठीक है ना, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है,
मोटर है, और यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रमोटर भी लिख सकते हैं या इनिशिएटर भी कहते हैं। पहला क्या होता है, इनिशिएटर, तो हम क्या लिखेंगे, प्रमोटर ही लिखेंगे, प्रमोटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या होंगे, लग जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, वो तुरंत ही क्या होगा, इनिशिएशन स्टार्ट होगा, मतलब पहला पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा तो इसमें क्या होगा, और एडिंग हो जाएगी किसका, आपके न्यूक्लियोटाइड्स के, जब एडिंग होगा तो ये और बढ़ जाएगा, ताकि क्या हो, अच्छे से क्या हो, जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन, मतलब एमआरएनए उसका फॉर्मेशन हो जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इलॉन्गेशन होगा, दूसरा पॉइंट खत्म। जैसे ही क्या होगा, अब देखिए इलॉन्गेशन और इनिशिएशन के लिए, जैसे एक आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा अगर लग जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, यहाँ पर अभी हम लिखे हैं, आपको बता रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलिए ये बातें हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि अगर इनिशिएशन का काम कौन कर रहा है, ठीक है ना, इनिशिएशन का काम कौन कर रहा है, देखिए जरा इनिशिएशन का काम कौन कर रहा है। मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्लस, यहाँ पर देखिए आरएनए पॉलीमरेज आर ज्वाइंट्स विथ सिग्मा फैक्टर फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए ऐड हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, तो वो हेल्प करेगा किसमें, इनिशिएशन में। मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए ही जुड़ेगा, ठीक है, परमानेंटली नहीं जुड़ते हैं, तो वो क्या काम करेगा, इनिशिएशन का काम करेगा, ठीक है ना। और जो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज किसी भी फैक्टर के साथ नहीं जुड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये अकेले क्या करता है, इलॉन्गेशन का फॉर्म काम करता है, क्या करता है, इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा टर्मिनेशन में कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज, क्या बोल रहे हैं यहां पर देखिए, आरएनए पॉलीमरेज आर ज्वाइंट्स विथ रो फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक रो फैक्टर होता है। ये जो रो फैक्टर हैं, ये रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज आर ज्वाइंट्स फॉर द शॉर्ट टाइम, ये क्या होते हैं, बहुत परमानेंटली नहीं ज्वाइंट होते हैं, आई रिपीट, ओके। फिर ये क्या होंगे, हेल्प इन द टर्मिनेशन। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान देंगे, जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन में कौन कौन हेल्प कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर कितने टाइम के लिए जुड़ रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्या काम कर रहे हैं, इनिशिएशन का। और जब यही क्या हो रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ जा रहा है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही जुड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहा है। याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये क्या है, हमने आपको बताया यहाँ पर टेम्पलेट ही, यहाँ पर भी टेम्पलेट होंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इंड होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रमोटर का काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज कैसे कर रहा है, हमने अभी आपको बताया कि जैसे ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये वाला, यहाँ पर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छे से ये वाले इस वाले भाग को देखो आप, ये वाला जो भाग है, इसमें देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक क्या है, डीएनए का फॉर्मेशन होना है। अब मान लीजिए क्या है, इनिशिएशन होना है, क्या है, तो प्रमोटर के साथ कौन, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ होगा क्या, इनिशिएशन, इनिशिएशन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है, मान लीजिए टर्मिनल इंड है, टर्मिनेशन के लिए क्या होगा, जो क्या है, आपका रो फैक्टर है ना, रो फैक्टर एफ लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस आरएनए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब अब ट्रांसक्रिप्शन को जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले क्या हुआ, यहाँ पर इनिशिएशन में पहले प्रमोटर क्या हुआ, जाकर के
आपके साथ क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया तो किसका फॉर्मेशन, क्या चीजें हो गई, इनिशिएशन मतलब शुरुआत हो गया ट्रांसक्रिप्शन का। इसके बाद फिर क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज उसको कह रहे हैं, ये और सिग्मा फैक्टर जुड़ा तो क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन, वही चीज, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा। यहाँ पर देखो दोनों साथ में बनाया गया है। आई रिपीट क्या, कि आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, इनिशिएशन। और इनिशिएशन को स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो उसके लिए कौन सा, ओनली आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, ठीक है। इलांगेशन के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आरएनए पॉलीमरेज लगेंगे। सिर्फ आरएनए, इसमें आरएनए पॉलीमरेज के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का क्या होगा आपका फैक्टर नहीं होंगे। इसके बाद फिर अगर हम आरओ क्या है, रो फैक्टर है, रो फैक्टर को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आरएनए का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। ये क्या है, आरएनए है, आरएनए का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। कौन से आरएनए है, एमआरएनए। अब इसके बाद कह रहे हैं जैसे ही क्या हुआ, ये हो गए, इसके बाद क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अपने साथ किसको बाइंड कर लेगा, रो फैक्टर को, पी से यहाँ पर दिखाए हैं। और ये जब रो फैक्टर होगा तो ये क्या होंगे, मतलब टर्मिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आरएनए का, एमआरएनए का ये सिरा क्या है, ये आर्म जो है वो क्या है, ज्वाइंट्स है, और ये वाला आर्म क्या है, फ्री है। तो इसके बाद जब टर्मिनेशन क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और क्या होंगे, ये जो आपकी है रो फैक्टर ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएंगे, ये क्या होगा, फ्री हो जाएगा और न्यूली फॉर्म हो जाएंगे क्या, आरएनए, एमआरएनए, नया एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है क्या, दैट मीन्स क्या, कि हम इसको कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोकैरियोट में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। आगे भी हम देख लेंगे, जैसे देखिए जो क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और जो प्रोकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट में क्या होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसके बाद क्या होते हैं, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना। मतलब पहले एमआरएनए बनेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ और ट्रांसलेशन पहले हो जाता है। तो एक क्या हुआ, डिस्टिंग्विश इसमें ये हो गया। दूसरा चीज कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, एक स्पेशल चैम्बर में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हो गया। और यूकैरियोटिक का जो ट्रांसक्रिप्शन था उसमें एचएनआरएनए बन रहा था। दैट मीन्स क्या, कि वहाँ पर क्या हो रहे थे, आपके स्प्लिटिंग अरेंजमेंट पाई जा रही थी जिनकी। यहाँ पर कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन का सिस्टम था, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वहाँ पर तीन तरह के क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि क्या कर रहा था, आपके आरआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा था। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो क्या कर रहा था, आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा था। एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि टीआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक ही क्या है, आरएनए पॉलीमरेज हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी हो गया क्या, एक और वहाँ पर क्या हो रहे थे, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, ये सब चीज़ें क्या थी, कोई फैक्टर नहीं, वो सारे पॉलीमरेज के ही थ्रू हो रहे थे। एक ये हो गया। और देखिए यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर होता है, ये लाइन देखो, यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर होता है, इस सिग्मा फैक्टर को हम इनिशिएटिंग फैक्टर भी कहते हैं। दैट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। और रो फैक्टर जो है यू कैन ऑल्सो कॉल्ड क्या, टर्मिनेटिंग फैक्टर। ओके, ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस टॉपिक, ओके। एंड दिस लाइन क्या करेंगे आप, इसको राइट डाउन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज इनिशिएटिंग फैक्टर एंड रो फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज terminating factor. Means sigma factor are help in initiation of transcription with the help of RNA polymerase, whereas rho factor is the stop the
transcription with the help of RNA polymerase, that means you can say the terminating factor, किसको कहेंगे, रो फैक्टर को, ठीक है। तो ये आपका था पूरा का पूरा क्या, आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे क्या, अपना देखेंगे, आपको या तो पढ़ाएंगे हम जेनेटिक कोड पढ़ा देंगे, या तो फिर हम क्या पढ़ाएंगे, आपको ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।